हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, हम अपनी क्लास 8 की साइंस क्यूरियोसिटी का चैप्टर 2 कर रहे हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? जैसे कि ये है हमारी फुल चैप्टर इन वन वीडियो, एग्जाम रेडी कंप्लीट रिवीजन, चैप्टर रिवीजन। ना मैं इसमें आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाने वाली हूँ, ये हम इसमें शॉर्ट रिवीजन करेंगे। जिसको डिटेल्ड में चैप्टर देखना है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। एनिमेटेड वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं पूरे के पूरे चैप्टर को एक शॉर्ट तरीके से समझाऊंगी। जिन बच्चों के पास कम समय है तो वो यहाँ से देखकर भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो क्लास 8 साइंस, देखो बच्चों यहाँ पर, तो सबसे पहले हमारा है अबाउट द चैप्टर। चैप्टर बेसिकली किस चीज़ के बारे में है? अराउंड अस मैनी लिविंग थिंग्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम विद आवर नेकेड आइज। हमारे चारों तरफ बच्चों इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि हम उनको अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो स्पेशल साइंटिफिक टूल्स हेल्प अस टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड दिस हिडन वर्ल्ड। तो कुछ है ना, साइंटिस्ट ने कुछ स्पेशल टूल्स बनाए जिससे हम ये जो ऐसी चीज़ें हैं ना जिनको हम देख नहीं सकते उन्हें हम देख पाएँ। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट सेल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हाउ दे आर इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि सेल्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और ये हमारी लाइफ में जो है ज़रूरी क्यों होते हैं। ठीक है, तो बाय अंडरस्टैंडिंग द इनविजिबल वर्ल्ड, हम इनविजिबल वर्ल्ड को जानेंगे इस चैप्टर में, उसके बारे में एक समझ विकसित करेंगे। तो व्हाट वुड हैपन इफ द टाइनी इनविजिबल वर्ल्ड अराउंड अस कुड बी सीन। क्या होगा अगर हमारे चारों तरफ जो चीज़ें अभी हम देख नहीं सकते और उन्हें हम देखने लग जाएं। तो वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म मेक अस थिंक डिफरेंटली अबाउट साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट वी कॉल लिविंग थिंग्स। तो जब हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देख सकते हैं ना, तो हम उनके बारे में क्या जान सकते हैं, उनका साइज़ क्या है, किस तरह से उनकी जो है कॉम्प्लेक्सिटी है, और हम उन छोटी चीज़ों को क्या कह के बुलाएं, मतलब उनके बारे में और भी चीज़ें हम जानेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड अफेक्ट आवर लाइफ्स। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये आपस में एक दूसरे से भी इंटरेक्ट करते हैं और हमारी लाइफ को भी इफेक्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो चलिए जानेंगे। व्हाट ह्यूमन आई कैन नॉट बी सी, सॉरी आई कैन नॉट सी, हमारी जो ह्यूमन आई है वो क्या क्या नहीं देख सकती है। तो बच्चों, आवर आइज कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर बिगर देन अ सर्टेन साइज। हमारी आंखें सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देख सकती हैं जो एक पर्टिकुलर साइज में एक बड़ी होती हैं, जिनको हमारी जो है आंखें, हमारे सेल्स जो है उनको देख पाएँ, ऑब्जर्व कर पाएँ, है ना। तो वेरी टाइनी ऑर्गेनिज्म कुड नॉट बी सीन और नॉन फॉर ए लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय से ना कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम नहीं देख सकते थे। तो द इन्वेंशन ऑफ लेंसेज हेल्प अस टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो जो इन्वेंशन हुई ना किसकी, लेंसेज की इन्वेंशन ने हमें हेल्प किया क्या देखने के लिए, उन सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को। कैसे? ताकि हम उन्हें क्लियरली अच्छे से देख सकें। ठीक है, और यहाँ मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो है लेंटिल्स है उसकी शेप का जो है ऐसा लेंस बनाया गया। अब यहाँ पर कुछ ऐसे टूल्स बताए गए हैं। ठीक है, तो लेंस इज ए कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास दैट इज थिक इन द मिडल एंड थिन एट द एज, है ना। तो क्या बताया कि ये कैसे ना, लेंस आपने देखा कैसे कर्व्ड शेप का होता है, जैसे कि ग्लास का एक कर्व्ड शेप होता है ना, तो वो क्या होता है, बीच में से तो क्या होता है ना, बीच में से ऐसे उभरा हुआ मोटा सा होता है। ठीक है, और क्या होता है, साइड में जो उसके एजेस होते हैं ना, एजेस उसमें क्या होता है, वो पतला सा होता है। तो आपने लेंसेज देखे होंगे। तो अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर कैन ऑल्सो वर्क लाइक ए मैग्नीफाइंग ग्लास। जब हम एक किसी ग्लास के अंदर जो है पानी को फिल कर देते हैं, ठीक है, और फिर उसको किसी भी उसके ऊपर रखते हैं ना, जब हम किसी भी वर्ड्स के ऊपर, तो वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है। क्योंकि वो जो वर्ड्स हैं जो पहले छोटे छोटे दिख रहे होते हैं, फिर वो क्या दिखने लग जाते हैं, उस ग्लास को रखने से एक बड़ी इमेज बना देते हैं। तो वो किसकी तरह काम करता है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है। अ माइक्रोस्कोप हेल्प अस टू सी वेरी टाइनी ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विद आवर आइज। और एक माइक्रोस्कोप होता है, वो भी बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को जो है दिखने में मदद करता है, जिनको हमारी आंखें नॉर्मल तरीके से नहीं देख सकती हैं। अब है हाउ सेल्स वर डिस्कवर्ड, सेल्स की खोज कैसे हुई, हमने कैसे जाना, पहले सेल्स इंट्रोड्यूस कब हुए। तो रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड कॉक अंडर माइक्रोस्कोप, ही पब्लिश्ड अ बुक कॉल्ड माइक्रोग्राफिया इन 1665। उन्होंने, एक कॉक होता है ना, आपने देखा होगा, बॉटल होती है, ठीक है, एक बॉटल का जो ढक्कन होता है जिस तरह से, तो बॉटल को कवर करने के लिए उसके ऊपर एक कॉक बनाया जाता है। ठीक है, तो कॉक को उसने एक माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और उन्होंने एक बुक पब्लिश करी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, जो करी थी 1665 पे। ही गिव द नेम सेल फॉर द स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स ही सॉ। तो जो कॉक था ना, उस कॉक को जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा ना, तो उसमें उनको ऐसे है ना छोटे छोटे से जो है क्या, एक हनी बॉम्ब की तरह जो है वो आपस में जुड़े हुए कुछ सेल्स दिखाई दिए।
ठीक है, उन्होंने एक स्ट्रक्चर देखे, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। तो एंटोनी वैन ल्यूबोंग-हुक इम्प्रूव माइक्रोस्कोप, तो इन्होंने तो सबसे पहले बनाया था माइक्रोस्कोप, हुक ने, रॉबर्ट हुक ने, बट बाद में जो है इम्प्रूव किया एंटोनी ने। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सी बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल्स। ये पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने जो है बैक्टीरियाज को देखा और ब्लड सेल्स को देखा। तो ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किन्हें कहा जाता है? तो यहाँ पर आएगा आपका एंटोनी वैन ल्यूएनहुक का। ठीक है, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट थे, तो ध्यान रखना। एंड देन एक सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कैसे है? तो हम सभी जानते हैं बच्चों, जैसे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, हम सभी सेल से बने हैं। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा, व्हाट इज सेल या व्हाट डू यू मीन बाय सेल? तो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ का सबसे छोटा सा जो हिस्सा होता है वो सेल से ही शुरू होता है। तो सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। तो यह पूरा ही लिख सकते हो अगर आपको सेल के रिगार्डिंग कुछ भी पूछा जाए कि जो है सेल जो है शेप में, साइज में और स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल। तो सेल का जो है स्ट्रक्चर कैसे होता है, सबसे पहले ध्यान रखना ये तीन चीज़ें जो ये मैं यहाँ दिखा रही हूँ ये इंपॉर्टेंट होती है, हर सेल में मिलती है। सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द सेल एंड कंट्रोल व्हाट एंटर्स एंड लीव्स इट। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है। साइटोप्लाज्म द प्लेस वेयर ऑल लाइफ एक्टिविटीज टेक्स प्लेस, तो ये भी इसका साइटोप्लाज्म का फंक्शन है। न्यूक्लियस कंट्रोल्स द सेल्स एक्टिविटी एंड ग्रोथ, तो ये क्या करती है, सेल्स की जो एक्टिविटी और जो ग्रोथ होती है उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। सेल वॉल सिर्फ किस में होती है, प्लांट में होती है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। तो गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द सेल, तो ये क्या करता है, जो सेल के अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेल को, प्लांट को क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है और सपोर्ट करता है। ठीक है, आगे देखेंगे अब यहाँ पर है डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल। ये एक इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको दिया है, एग्जाम में आने के इसके चांसेस हैं। तो यहाँ पर आपको बता रही हूँ शेप में कैसे एनिमल सेल अलग होता है, प्लांट सेल अलग होता है। तो शेप में ये राउंड और इरेगुलर होता है, जबकि बात करें प्लांट सेल की तो रेक्टेंगुलर और फिक्स्ड शेप का होता है। सेल वॉल क्या होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। आपकी बुक में एक डायग्राम भी दिखाया गया है, तो मैंने उसी बेस पे बनाया है। प्लांट सेल में क्या होता है, ये प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन भी एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और ये भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि तीनों चीज़ें पार्ट जो है एक सेल की जो तीनों, ये प्लांट में भी मिलती है, किस में मिलती है, एनिमल में भी। एक कौन सी मिलती है, एक तो हमारी मिलती है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, और हमारी होती है साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब है वैक्यूल। वैक्यूल क्या है, स्मॉल और एब्सेंट होता है, किसके अंदर, एनिमल सेल में। जबकि बात करें तो प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल होता है, आपको बीच में दिखेगा, आपकी बुक में देखना जहाँ पे कंपैरिजन दिया है, तो वैक्यूल जो बीच का पार्ट आपको ऐसे खाली सा दिखाई दे रहा होगा वो बहुत बड़ा है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ये एब्सेंट होता है, जबकि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। फूड मेकिंग कैन नॉट मेक ऑन फूड, अपना खुद से फूड नहीं बना सकते हैं, जबकि प्लांट जो है मेक्स ऑन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, वी ऑल नो। साइज जैसे यूजुअली स्मॉलर होता है और इसका क्या होता है, यूजुअली क्या होता है, लार्जर होता है। अब देखेंगे आगे, हाउ सेल शेप डिटरमाइंस इट्स फंक्शन। सेल की जो शेप है वो कैसे डिटरमाइन करती है उसके फंक्शंस को। तो सेल्स इन आवर बॉडी हैव डिफरेंट शेप्स एंड ईच शेप्स इज कनेक्टेड टू द वर्क द सेल परफॉर्म्स। जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारी बॉडी में अलग अलग सेल्स होते हैं, उनकी अलग अलग शेप्स होती है और हर एक सेल का अपना अपना एक काम होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल हेल्प इज टू डू इट्स जॉब्स प्रॉपरली। तो जो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो उसको उसके जॉब करने के लिए प्रॉपरली हेल्प करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मसल सेल आर लॉन्ग एंड स्पैंडल शेप। जो हमारे मसल सेल्स होते हैं, बुक में आपको दिखाया गया होगा कुछ इस तरह का बना हुआ है मसल सेल जो है। ठीक है, तो वो कैसे होते हैं, इस तरह के होते हैं, स्पाइनल शेप के, विच हेल्प्स हम कॉन्ट्रैक्ट एंड अलाउ मूवमेंट। तो जिससे हम क्या करते हैं, मूवमेंट इजीली कर पाते हैं। जबकि बात करें नर्व सेल की, आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, तो वो क्या होते हैं, ऐसे ऐसे, और उनके अंदर से क्या निकली होती हैं, ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। सो दे कैन ईजिली कैरी मैसेज थ्रू आउट द बॉडी। हमारी बॉडी में जितने भी मैसेजेस होते हैं वो नर्व सेल के द्वारा जाते हैं, इन्हें हम न्यूरॉन सेल्स भी कहते हैं। चीक सेल्स आर थिन एंड फ्लैट। जो हमारे चीक सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, थिन एंड फ्लैट होते हैं, फॉर्मिंग ए प्रोटेक्टिव लेयर, एक प्रोटेक्टिव लेयर को फॉर्म करते हैं। इन ऑर्गन्स मेनी टाइप्स ऑफ सेल वर्क टुगेदर टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस इफेक्टिवली। तो हमारी पूरी बॉडी में अलग अलग सेल्स जो हैं अलग अलग काम करते हैं और अलग अलग काम करते हुए भी एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिससे हमारी पूरी बॉडी का जो है फंक्शन प्रॉपर्ली जो है होता है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे लेवल्स। लेवल्स
किस तरह से लिविंग थिंग्स के अंदर। तो सबसे पहले ध्यान रखना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सेल होता है। सेल इज़ द सिंगल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, डोंट फॉरगेट इट। फिर सेल से छोटे छोटे सेल्स जो होते हैं उनसे क्या बनते हैं, टिश्यूज़ बनते हैं। ठीक है, आपकी बुक में एक प्रॉपर डायग्राम भी दिखाया हुआ है जहाँ पे एक्टिविटी है उसके नीचे दिया हुआ है, जो मैंने आपको लॉन्ग वीडियो में डीप में समझाया हुआ है। टिश्यू से फिर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम है, फिर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स लाइक ब्रिक्स। जैसे कि मैंने आपको जब मैंने एक्टिविटी समझाई थी उसकी पिल्स की, अनियन पिल की, तो जिस तरह से हमने उसमें स्ट्रक्चर देखा था, जैसे कि वॉल होती है, जैसे हमारे घर की दीवार होती है ना, तो बिल्कुल उसी तरह से सेल भी क्या होती है, बेसिक बिल्डिंग होती है। तो लाइफ बिगिंस फ्रॉम अ सिंगल सेल, एक सिंगल सेल से लाइफ जो है शुरू होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो हम जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स और ह्यूमंस है, क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर मतलब कि जिसके अंदर एक से ज़्यादा बहुत सारे सेल्स होते हैं। अब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टाइनी लिविंग थिंग्स अराउंड अस, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे चारों तरफ हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी टाइनी लिविंग थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं। दे आर फाउंड एवरीवेयर लाइक एयर, वाटर, सॉइल, फूड एंड इनसाइड आवर बॉडी। ये हर जगह पाए जाते हैं, हवा में, पानी में, मिट्टी में, खाने में, इन हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर भी, जिसे हम गट बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, जो हेल्प करते हैं हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में। मेन टाइप के होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, बैक्टीरिया होते हैं, फंगी होते हैं, प्रोटोजोआ एंड एल्गी होते हैं। दे कैन बी सीन ओनली विद ए माइक्रोस्कोप। इनको हम केवल और केवल माइक्रोस्कोप की मदद से जो है देख सकते हैं। अब है स्मॉल बट इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स। अब ऐसे कुछ माइक्रोब्स जो छोटे तो होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन पॉन्ड वाटर एंड सॉइल, जो कि पॉन्ड वाटर में और सॉइल में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड एमीबा, पैरामीशियम, एल्गी, फंगी एंड बैक्टीरिया। एल्गी कंटेन क्लोरोफिल एंड बैक्टीरिया हैव डिफरेंट शेप्स। ठीक है, तो एल्गी में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, और बैक्टीरिया क्या होते हैं, अलग अलग शेप्स के होते हैं। अब यहाँ पे है, दीज माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल बट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। तो ये बहुत छोटे होते हैं बट हमारी लाइफ में क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं। अब रोल देखते हैं इनका कि किस तरह से नेचर में इनका रोल है। तो माइक्रोब्स कैन सर्वाइव इवन इन एक्सट्रीम कंडीशन। जो इतनी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस होते हैं ना, कि बहुत ज़्यादा ठंड में कुछ माइक्रोब्स उसमें पनपते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा गर्म कंडीशन में पनपते हैं। तो बैक्टीरिया एंड फंगी ब्रेक डाउन प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। ये क्या करते हैं, हमने देखा होगा हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऐसे ना वेस्ट मटेरियल होते हैं जो ह्यूमन साफ नहीं करते, या डेड प्लांट्स, डेड प्लांट्स हो गया, या डेड बॉडीज होगी एनिमल्स की, तो कई बार क्या होता है, बैक्टीरिया और जो फंगी उन्हें ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो दिस प्रोसेस फॉर्म्स मैन्यूर एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। इससे क्या होता है कि ये मैन्यूर में चेंज कर देते हैं और मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है उसको बढ़ा दिया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प रिसाइकल न्यूट्रिएंट बैक इनटू नेचर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या होता है, ये जो न्यूट्रिएंट होता है ना वापस रिसाइकल हो जाता है, क्योंकि मिट्टी की जो सॉइल फर्टिलिटी है वो क्या है, बढ़ जाती है। अब माइक्रोब्स एज यूजफुल हेल्पर्स, किस तरह से वो एक हेल्पर्स का काम करते हैं। सम बैक्टीरियाज ब्रेक डाउन वेस्ट विदाउट ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस बायोगैस। बायोगैस कौन सी, मीथेन एज फ्यूल। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरियाज जो है जब वेस्ट को ब्रेक डाउन करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं, साथ में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और जो से क्या प्रोड्यूस होती है, मीथेन होती है एज अ फ्यूल। तो साइंटिस्ट आनंद मोहन चक्रवर्ती डेवलप्ड बैक्टीरिया दैट कैन ईट ऑयल। तो उन्होंने एक ऐसा बैक्टीरिया डेवलप करा जो कि क्या ऑयल को खा सकता था, ऑयल को मतलब साफ कर सकता था। जैसे कई बार आपने देखा होगा पानी में जो है ऑयल मिल जाता है तो ऑयल ऊपर ऊपर तैरता है, जिसकी वजह से जो है वाटर क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो उस वजह से उन्होंने किया था, इसका पेटेंट भी लिया था। दीज बैक्टीरियाज हेल्प इन क्लीनिंग ऑयल स्पिल्स। ठीक है, this shows that microbes are helpful in solving environmental problems. Now use of microorganism in food. अब फूड में कैसे हेल्पफुल हैं ये, पहले तो हमने जाना कि कैसे जो है एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। तो अब यहाँ से लर्न करना है, ये एग्जाम में ज़रूर आएगा कि दैट हाउ माइक्रोब्स आर हेल्पफुल इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। तो आप ये वाला जो पॉइंट मैंने अभी आपको ऊपर बताया आप लिख सकते हो। देन अब फूड में कैसे है, तो यीस्ट इज यूज इन मेकिंग ब्रेड एंड केक्स। इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड विच मेक्स द डो राइस। अब ध्यान रखना, यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। तो यीस्ट जो है क्या रिलीज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इससे क्या होता है, जो आटा जो होता है ना फ्लफी हो जाता है, जो कि ब्रेड और केक्स बनाने में मदद करता है। ये मैंने आपको एक्टिविटीज़ आपकी बुक में दी है, जो कि मैंने लॉन्ग वीडियोस में भी बताया, वहाँ से भी देख सकते हो लॉन्ग वीडियो। जबकि यहाँ पर बात करें तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, और ये क्या बनाती है, मीथेन। तो ध्यान रखना, लैक्टोबाइकलिस बैक्टीरिया टर्न मिल्क इनटू कर्ड बाय प्रोड्यूसिंग लैक्टिक एसिड। ठीक है,
तो जो ये बैक्टीरिया होता है, क्या नाम है इसका, लैक्टोबैसिलस, तो ये कर्ड बना देता है लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस में। और इसको किसकी ज़रूरत होती है बनाने के लिए, एक गर्म वेदर की ज़रूरत होती है ना, तभी। तो हमने याद करो एक एक्टिविटी जो मैंने आपको बताई थी, जिसमें एक नॉर्मल ठंडा दूध लिया हुआ था और एक में गर्म, और उसको एक वार्म टेम्परेचर में रखा था। तो वार्म टेम्परेचर वाला कर्ड में टर्न हो गया था, जबकि नॉर्मल वाला दूध नहीं हुआ था, बेशक हमने उसके अंदर कर्ड का कुछ पार्ट डाला था। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो है बैक्टीरिया एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ही इनहेंस होते हैं। सो दीज माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड इन फूड्स लाइक इडली, डोसा एंड भटूरा। तो इसको आपने देखा होगा, जब घर पे आपकी मदर कई बार डोसे का बैटर बनाती हैं कुछ, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है तो वो फर्मेंटेट होता है। तो ये सब इन माइक्रोब्स की वजह से ही होता है ना। तो अब यहाँ पर आता है कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट जो है ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जो राइजोबियम के बारे में। तो राइजोबियम बैक्टीरिया लिव इन द रूट्स ऑफ लिग्यूम प्लांट्स। तो उनके ऐसे प्लांट्स जो कि बीन्स होते हैं, हमारे पीस हो गए, और हमारी कुछ दालें होती हैं, तो उनकी जो जड़ें होती हैं उनमें ये जो राइजोबियम जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं। दे टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड ऐड इट टू द सॉइल। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, हवा से नाइट्रोजन ले लेते हैं और मिट्टी में ऐड कर देते हैं, विच मेक्स द सॉइल मोर फर्टाइल, जिससे क्या होता है मिट्टी और फर्टाइल हो जाती है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, ग्रोइंग लिग्निस इन रोटेशन हेल्प्स कीप द सॉइल हेल्दी। इससे क्या होता है, किसान पहले कोई और फसल उगाता है, फिर वो ऐसी वाली फसल उगा देता है भाई जिसके अंदर लिग्निस रोटेशन होती है, जिससे क्या होता है सॉइल की उपजाऊ क्षमता बनी रहती है। अब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज फूड एंड मेडिसिन। किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने के साथ साथ जो एक दवाई के रूप में भी हम यूज़ करते हैं। जैसे माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑन अर्थ्स ऑक्सीजन। किस तरह से जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, एल्गी वगैरह, है ना। तो हमारी अर्थ का मोस्टली जो ऑक्सीजन का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देते हैं। नाउ अब यहाँ पर है कि यूज एज कैसे होती है। जैसे बात करें तो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए फूड का काम करती है, मेडिसिन, बायोफ्यूल। स्पिरुलिना की बात करें तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स कॉल्ड द सुपर फूड, जो कि किसमें हाई प्रोटीन है, इट्स रिच इन हाई प्रोटीन, विटामिन B12, लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी। क्यों, क्योंकि काफ़ी लोग इसको यूज़ करके जो है पाउडर्स, टैबलेट्स बना रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, सप्लीमेंट्स के तौर पे लोग लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम जानेंगे इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। हम सभी जानते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो या तो एक सेल से या एक से ज़्यादा सेल से बने हैं ना, बिना सेल के तो कोई नहीं बन सकता। सम ऑर्गेनिज्म हैव ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सिर्फ एक ही सेल है, जैसे कि लाइक बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से हैं, एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं जो कि एक सेल से बने हैं, तो बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। सम ऑर्गेनिज्म हैव मैनी सेल्स, जिनमें बहुत है, जैसे कि हम ह्यूमन्स हो गए, प्लांट्स एंड एनिमल्स। बैक्टीरिया डू नॉट हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस। बैक्टीरिया के में प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, इंस्टेड दे हैव ए न्यूक्लियोइड रीजन। उनमें क्या होता है, न्यूक्लियोइड रीजन होता है। अ स्पेशल माइक्रोस्कोप यदि बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हेल्प अस सी द डिटेल्स ऑफ सेल्स। तो यदि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से जो है सेल्स को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं, ये एक स्पेशल माइक्रोस्कोप होता है। अब बेसिक फैक्ट्स अबाउट वायरसेस, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वायरसेस के ऊपर भी आ सकता है। वायरसेस आर नॉट मेड ऑफ सेल्स, तो ये सेल से नहीं बनते हैं। दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड ए लिविंग होस्ट सेल। तो ये सिर्फ कहाँ एक लिविंग होस्ट सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस होते हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़े से क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। वायरसेस कैन कॉज डिसीज इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये दोनों ही प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर क्या कर सकते हैं, डिसीज क्रिएट कर सकते हैं, बीमारी पैदा कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बात करेंगे और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये बहुत छोटे होते हैं, हम इन्हें नहीं देख सकते हमारी नॉर्मल आंखों से, बट ये बहुत ही क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। द सेल इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जो सेल है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं लिविंग थिंग्स के। द शेप ऑफ सेल इज़ रिलेटेड टू द वर्क इट डज। तो जो सेल की शेप होती है वो जो वो काम करते हैं वो उससे रिलेटेड होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमने जाना था, यहाँ बता दूँ कि जो नर्व सेल था तो कैसे वो ब्रांच की तरह था जो कि हेल्प करता है बॉडी के अंदर मैसेजेस डालने की। मसल सेल्स अलग वर्क करते हैं जो कि हेल्प करते हैं मूवमेंट में, है ना।
तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन फूड प्रोडक्शन, फार्मिंग एंड द इन्वायरमेंट। तो हमने अभी पीछे की स्लाइड्स में जाना कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है फूड में, फूड प्रोडक्शन में, फार्मिंग में और इन्वायरमेंट में जो है हेल्पफुल है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल वाइल अदर्स कैन बी हार्मफुल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हेल्पफुल होते हैं, हमने जाना किस तरह से कर्ड चेंज में चेंज करते हैं, कैसे इन्वायरमेंट में हेल्प करते हैं, बट कुछ हार्मफुल भी होते हैं, जैसे कि वायरसेस के बारे में हमने बात करी। साइंटिफिक टूल्स हेल्प अस स्टडी एंड अंडरस्टैंड दीज टाइनी ऑर्गेनिज्म। तो जो साइंटिफिक टूल्स होते हैं जैसे कि पेपर फोल्ड हो गया, हमारा माइक्रोस्कोप हो गया, तो ये हेल्प करते हैं जो इन छोटे छोटे जो ये ऑर्गेनिज्म है छोटे छोटे, इनको जानने में। ठीक है, तो बच्चों तो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को, और इसकी शॉर्ट्स ज़रूर देख लेना, और इसकी रिवीजन और एनिमेटेड वीडियो मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।